गुड इवनिंग सभी को। जोहार। ज्ञान आसान चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग खोट्ठा की क्लास में व्याकरण पढ़ने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज हमारी तीसरी क्लास है, जिसमें हम कारक की पढ़ाई करेंगे। कारक झारखंड एक्साइज कांस्टेबल के सिलेबस में, एलडीसी के सिलेबस में और फील्ड वर्कर के सिलेबस में है, शामिल है। और यह आसान टॉपिक में से है। कुछ कन्फ्यूजन होता है जिसे हम क्लियर करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग का विषय है कारक। कारक में हम सबसे पहले कारक की परिभाषा देखेंगे, ठीक है, और उसके चिन्ह को समझेंगे, कहाँ किस तरह का चिन्ह प्रयोग होता है और उसे हम कैसे वाक्य में उसका इस्तेमाल करते हैं। तो कारक की परिभाषा क्या है? संज्ञा आ सर्वनाम में वैसन रूप के कहल जा है जेकर से वाक्य के आरो आरो शब्देक मांझे नाता गोत्र के पता चले है, ठीक है। संज्ञा और सर्वनाम का वैसा रूप जेकर से बाइक मतलब वाक्य के आरो आरो शब्देक, माने संज्ञा और सर्वनाम के उस रूप से जो उस वाक्य में अन्य शब्दों के साथ जो नाता गोत्र मतलब जो रिश्ता, जो संबंध दर्शाया जाता है, उसी को हम कारक कहते हैं। यानी कारक क्या है? संज्ञा और सर्वनाम का ऐसा रूप जो किसी वाक्य में अन्य शब्दों के साथ जो संबंध को दर्शाता है, वही कारक है। जैसे राम मारलय, कपड़ा खून बहल, पुलिस अइला, पकड़ ले गला, उ जेल भागल। इसमें क्या किया गया है कि कारक को हटा दिया गया है। तो इससे इसमें इस वाक्य में अस्पष्टता नहीं है। वाक्य को स्पष्ट होने के लिए कारक चिन्ह का होना जरूरी है। जैसे देखिए, राम मारलय, कपड़ा खून बहल। अब उसी को जब हम लोग कारक लगा देते हैं तो राम के मारलय, के चिन्ह लग गया। कपड़ा के चिन्ह जो है वो कारक का चिन्ह है। राम के मारलय, कपड़ा से खून बहल है, ठीक है। पुलिस अइले, पकड़ के ले गए, ठीक है। तो के चिन्ह, से चिन्ह, के चिन्ह, उ जेल से भागल, से चिन्ह, ये सब क्या है? कारक है, जो वाक्य में स्पष्टता लाता है। यहाँ था राम मारले, कपड़ा खून बहल, पुलिस अइला, पकड़ के ले गया, उ जेल भागल। इसमें सब कारक चिन्ह लुप्त था। जब कारक चिन्ह को दे दिया गया तो वाक्य में स्पष्टता आती है, ठीक है। वाक्य में स्पष्टता लाने के लिए कारक चिन्ह का प्रयोग होता है, स्पष्टता लाने के लिए, ठीक। अब हम कारक के विभिन्न चिन्हों को देखेंगे एवं उसके प्रयोग को देखेंगे। जैसे सबसे पहले कारक कितने हैं? तो कारक 8 हैं। कर्ता कारक, ठीक है, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। 8 कारक हैं, जो कि हिंदी में भी 8 कारक हैं। आपने पढ़ा होगा, हिंदी में भी आपने पढ़ा होगा। कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का, के, की, अधिकरण में, पर, संबोधन हे, अरे, अहो, ठीक है। ये आपने पहले भी पढ़ाई किया होगा। इसको खोट्टा में क्या अंतर है वो देखेंगे। जैसे हिंदी में कर्ता के साथ ने चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे राम ने रावण को मारा, तो राम ने, ये कर्ता का चिन्ह है हिंदी में। लेकिन जब हम खोट्टा में आएंगे तो खोट्टा में क्या होता है? 0, शून्य या ए या ए, ठीक है। जैसे राम कहलय, यानी राम ने कहा। जैसे हमने बताया राम ने रावण को मारा, तो राम ने कहा। अगर हिंदी में बोलेंगे राम ने कहा। खोट्टा में राम कहलय, यानी राम ने कहा। यहाँ ने लुप्त है, इसके इसलिए बोलते हैं 0 कारक। कुछ भी नहीं, यहाँ कारक नहीं है, लेकिन ये लुप्त है, ये साइलेंट है, बोलिए, ठीक है। आगे रामे कहलय, इसका मतलब है राम ने कहा। बापें कहलय, बाप ने कहा, ठीक है। तो इस टाइप से कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग जो हिंदी में होता था, खोट्ठा में ए या ए चिन्ह से बताया जाएगा उसको, ठीक है। इसको हम लोग याद रखना पड़ेगा। इस टाइप का एग्जाम्पल, रामे कहलय, बापें कहलय,
या राम काल है, इससे भी पता चलेगा कि उसमें ने चिन्ह छिपा हुआ है। इसको जीरो या शून्य कारक बोलते हैं। ठीक है, इस टाइप का एग्जाम्पल इसमें। आइए अब कर्ता के बाद कर्म। कर्म में हिंदी में को चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे राम ने रावण को मारा, किसको? रावण को, तो को चिन्ह का प्रयोग होता है। ठीक है, और खुट्टा में इसी में आ जाता है के, आ या ओ। जैसे राम मोहनेक मारला, या हम तोहरा कहलई, हम तोहरो कहलई। ठीक है, यहाँ आप इसको हिंदी अगर कर लेते हैं तो आसानी से समझ में आ जाता है। राम मोहनेक मारला यानी राम ने मोहन को मारा। ठीक है, मोहन को मारा, तो वही को चिन्ह जो है खुट्टा में मोहनेक ऐसे लिखा जाता है। हम तोहरा कहले मैंने तुमको कहा। ठीक है, हम तोहरा कहलई यानी मैंने तुमको कहा। सीधा आप इसका हिंदी करेंगे तो को आ जाएगा उसमें। ठीक है, हिंदी में को आ जाएगा। तो खुट्टा का वाक्य पढ़ के अगर को आ रहा है यानी कि वो कर्म कारक है। ठीक, कर्म कारक पकड़ने का वही है को चिन्ह आ जाए। मोहनेक कहला है, मोहनेक मार ले, मोहन को मारा, मोहन को कहा, तोहरे तुमको कहा, तुमको मारा। ठीक है, को चिन्ह आ जाएगा तो वो कर्म कारक। के आ ओ ये सब रहेगा। अब आ जाए करण कारक। करण कारक में हिंदी में से चिन्ह आता है और खोटा में भी से या ए और ई चिन्ह आता है। ठीक है, लाठी से पिटलक। ठीक है, लाठी से पिटलक यानी लाठी से मारा गया। लाठी पिटलय ऐसे भी हो सकता है, लाठी पिटलय। कोराएँ गिरलय, कोरा से गिरलय। ठीक है, कोराएँ गिरलय, कोरा से गिरलय, तो से शब्द का आ गया। ठीक है, और से अपादान में भी से आता है, करण में भी। करण वाला से जो होता है, करण वाला से जो है इसमें और अपादान वाला से में अंतर होता है। अपादान में भी से आता है। अपादान में क्या होता है, ये अलगाव का बोध कराता है, अलगाव। ठीक है, और कर्ण वाला से में साथ का बोध कराता है। ठीक है, साथ। जैसे कलम से लिखलक यानी कलम से लिख रहा है, साथ का बोध करा रहा है। वो संबंध दिखाता है, उसमें अलगाव का बोध नहीं कराता। उपयोगिता दिखाता है या संबंध दिखाता है। अपादान में अलगाव दिखाता है। जैसे पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है, तो अपादान कारक वाला जिससे होता है उसमें विदाई, जुदाई, अलगाव का बोध कराता है। ठीक है, तो करण कारक में से का प्रयोग होता है, खोटा में से ए इया। ठीक है, अब आ जाइए संप्रदान। संप्रदान में क्या होता है, हिंदी में के लिए, खोटा में ले, लागिन, लिए लाई, लागिन या खातिर। जैसे राम ले घर गेल, राम लागिन या राम खातिर, सबका मतलब हुआ राम के लिए, राम के लिए, राम के लिए। ठीक है, राम ले घर गेल तो ले यहाँ हो गया के लिए, राम लागिन मतलब राम के लिए, राम खातिर मतलब राम के लिए। तो जहाँ भी के लिए अर्थ आता है वो संप्रदान कारक होता है, के लिए। ठीक है, संप्रदान के लिए। आप हिंदी में पहले पढ़े होंगे कारक, उसका चिन्ह को याद कर लीजिएगा। कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध, का के की, अधिकरण, में पर, संबोधन, हे, अरे, ओ। ये चीज़ याद रखिएगा, उसी से खुट्टा में लिंक करने में आसानी होगा। ठीक है, अब हम लोग अपादान को देखते हैं। अपादान में भी से, यहाँ क्या था, अलगाव का बोध कराएगा, अलगाव। ठीक है, जहाँ अलगाव का बोध हो तो वहाँ अपादान होता है से। जैसे इसका खुट्टा में क्या, ले या से। रूखे से छुआ गिरलय, यहाँ से अलगाव का बोध करा रहा है। फेड़ ले पत्ते गिरलय, ले क्या है, अलगाव का बोध करा रहा है। ठीक है, तो यहाँ ले या से खुट्टा में होगा और हिंदी में से होता है। जहाँ भी अलगाव का बोध है, ठीक है, वहाँ अपादान कारक है। और आपको उसका हिंदी करके थोड़ा सोच लेना है। फेड़ ले पत्ते गिरलय,
पेड़ से पत्ते गिरे, यानी अलगाव हो रहा है। रूखे से छवा गिर ले, रूखे से क्या, छवा गिर ले, छवा गिर गया, अलग हो गया। तो ये सब अलगाव का बोध करा रहा है। ठीक है, तो जहाँ अलगाव है वहाँ अपादान कारक ले और से संबोधित करते हैं। नेक्स्ट है संबंध। संबंध में क्या होता है, का, के, की, हिंदी में। और खोट्टा में भी क, का और कर। जैसे रामेक फॉल्टेन, इसका हिंदी क्या होगा, राम का फॉल्टेन। जैसे ही का आ गया समझिए संबंध कारक। या कर, राम कर कलम, राम कर कलम, कर आ गया, राम कर कलम यानी राम का कलम। जैसे ही का के की आया समझिए संबंध कारक। हिंदी जैसे ही समझिएगा इसका क्लियर हो जाएगा। राम कर कलम, रामेक फॉल्टेन, रामेक किताब। ठीक है, इस टाइप से जो भी आएगा वो का के की जहाँ दिखाया वो संबंध कारक है। ठीक है, नेक्स्ट अधिकरण में या पर। इसको खोट्टा में ए या वाएँ, रामे कहलाए, में या पर दिखना चाहिए। ये इसको छोड़ दीजिए, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। टेबलें, टेबलें, बोतल है। ठीक है, यानी टेबल पर बोतल है। या टेबल वाइन, टेबल वाइन बोतल है। ठीक है, तो टेबलें या टेबल वाइन मतलब में या पर। उस वाक्य में ही पता चलेगा उससे में या पर का बोध आ रहा है। टेबल पर बोतल है, टेबल में बोतल है। ठीक है, तो इससे हमें में या पर का पता चलेगा। ठीक है, उस संबंध को दिखाएगा और स्थिति को दिखाएगा। टेबल के ऊपर बोतल है, एक स्थिति को दिखा रहा है, तो में या पर का मीनिंग आएगा उसमें, में और पर का अर्थ आएगा। ठीक है, उस तरह संबोधन, संबोधन आसान है। संबोधन में क्या है, हे, अरे, अहो। ठीक है, हे, अरे, अहो। खुट्टा में एहो, एगो। जैसे रामा, हो, एहो, काका, एगो माँ, ऐसे हम लोग बोलते हैं। तो ये हुआ संबोधन। ठीक, तो ये आसान है, ये एक अलग टाइप का ही आएगा, एहो, एगो। ठीक है, अगे, तो ये सब जहाँ आएगा संबोधन, एक संबोधित किया जाता है, एक अलग टाइप का वर्ड आएगा, ये संबोधन कारक में आता है। ठीक है, अब हम लोग एक एक करके सभी की परिभाषा और विस्तार से उसको देखते हैं। आइए, सबसे पहले कर्ता। जैसे कर्ता, कर्ता में ने चिन्ह का प्रयोग होता है। कर्ता कारक माने जे कोनो क्रिया कर। कर्ता कारक कौन सा कारक है, जो कोई क्रिया करता है। जैसे राम ने कहा, किसने कहा, राम ने कहा, यानी कहने का काम कौन कर रहा है, राम। ठीक है, तो वही होता है कर्ता कारक। कर्ता कारक माने जे कोनो क्रिया करक, तो राम यहाँ कर्ता कारक है। ठीक है, खोट्टा में क्या है, रामे कहलक। खोट्टा शून्य विभक्ति लग, विभक्ति लग है, राम। ठीक है, शून्य विभक्ति क्या है, राम, क्योंकि इसमें राम ने चिन्ह नहीं दिया गया है, कोई भी चिन्ह नहीं दिया गया है, रामे कहलाए। ठीक है, तो राम ने कहा। जैसे बापे कहलाए, बाप ने कहा। कर्ता करके ए विभक्ति लागा है, रामे। ठीक है, ए विभक्ति लगा है, बापे ए विभक्ति लगा है। ठीक, इसको कर्ता कारक बोलेंगे। नेक्स्ट है कर्म। कर्ता ने कर्म को, खोट्टा में क्या आएगा, से। वाक्य क्रिया कल जोन शब्द पर पड़ा है ओकरा कर्म, कर्म कारक कहल जा है। राम ने श्याम को पीटा, राम श्यामे के पीटले। ठीक है, राम श्यामे के पीटले, किसको पीटा, श्याम को पीटा। पीटने के काम का फल किसको मिला, फल किस पर पड़ा, श्याम पर, तो विभक्ति के लगता है। राम समय के पिटले, कर्म सर्वनाम रहे से, संबंध कार्य आ ओ व्यक्ति, हम तोहरा कहलियो, हम तोहरा कहलियो, मैंने आपको कहा। ठीक है,
कर्म कारक में किसको कहा? तोहरा कह लिए, तुमको कहा या आपको कहा, ठीक है। तोहरा मतलब आपको होता है। तो कर्म कारक यही होता है जिस पर कर्ता का कि जो कार्य कर रहा है उसका फल पड़े, ठीक है, वो कर्म कारक हो जाएगा। नेक्स्ट है करण। करण में से आता था, हम लोग देखे थे। बाइके जिस सबसे क्रिया के संबंध के बोध हो गए, हमें कलमें लिखो हूँ, यानी हम कलम से लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? कलम से लिखते हैं, यानी क्रिया का संबंध, लिखने का संबंध किससे है? कलम से, ठीक है। लाठी पिटले, कैसे पिटले? तो लाठी पिटले, लाठी से पिटा। कोराए कांदा है, कहाँ कांदा है? कोराए कांदा। पिटले से व्यक्ति लाठी से पिटले, ठीक है। छोटाई पिटले, छोटा से पिटले, यानी लाठी से पिटले। कैसे पिटले? लाठी से पिटले, ठीक है। तो करण कारक में से का बोध होगा और वो क्रिया का संबंध दिखाएगा, ठीक है। कर्म कारक में क्या था? कर्म का संबंध दिखा रहा था, ठीक है। कर्म, कर्म पर फल पड़ रहा था, जो कार्य कर रहा है उसका फल कर्म पर पड़ रहा था। यहाँ क्या है? क्रिया का संबंध दिखा रहा है। लिखा, कैसे लिखा? कलम से। पीटा, कैसे पीटा? लाठी से, ठीक है। नेक्स्ट, संप्रदान के लिए, जैसे लाई, लागिन, खातिर। जेकर लाई कुछ करल जाए, जैसे हमर लाई, हमर लागिन, हमर खातिर। के लिए है, जहाँ के लिए का अर्थ आएगा वहाँ संप्रदान का। हमर लागिन, हमर खातिर, हमर लाई, ठीक है, इसे याद रखना पड़ेगा। लाई, लागिन, खातिर, खुट्टा में इतना तो आप लोग सुने ही होंगे। नेक्स्ट, अपादान कारक ले या से। संज्ञा जे रूप से कोनो वस्तु के अलग होवे के प्रकट होगा है, ठीक है। अलग होने का बोध प्रकट होगा। गाछे ले पत्तई गिरल, गाछ से पलई गिरल, अलग होने का बोध हो रहा है। जहाँ अलगाव का बोध है वहीं अपादान कारक है, ठीक। जहाँ अलगाव का बोध है वहाँ अपादान कारक। संबंध कारक, क, कर या केर। संज्ञा और सर्वनाम के जे रूप से कोनो शब्देक लस्तंगा बा लगाव झुकाव ओकर संबंध कारक कहल जाए, ठीक है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी शब्द के साथ लस्तंगा, लगाव झुकाव माने उससे रिश्ता दिखाया जाएगा, वो संबंध कारक। जैसे हमनिक आपन घर है, हमनिक आपन घर, ठीक है, हम लोग का अपना घर। गाय कर घी, यानी गाय का घी, ठीक है। यहाँ गाय का घी, संबंध दिखाया गया। हमनिक यानी हम लोग का, ठीक है। ये सब क्या दिखा रहा है? संबंध दिखा रहा है, संबंध दिखा रहा है ना किससे। तो संबंध यहाँ दिखाएगा, का के की का आएगा अर्थ, खुट्टा में क, कर या केर का, तो वो संबंध कारक में होगा। नेक्स्ट, अधिकरण। क्रिया की सूचना देने वाला संज्ञा या सर्वनाम, उसको बोलेंगे अधिकरण, ठीक है। तेहर घरे पानी हो या बाहरे बैठल हतू, ठीक है। क्रिया के सूचना देने वाला। बाहरे बैठल हतू, कहाँ बैठा हतू? बाहरे, ठीक है, बाहर में बैठा हुआ। में यहाँ पर इसमें होता है अधिकरण में, ए खुट्टा में ए आएगा। बाहरे, तेहर घरे, ठीक है, घर में, बाहरे, बाहर में, ठीक है। तो इस तरह से ये अधिकरण को सूचित कर रहा है। बाहर में बैठा है, ठीक है, घर में पानी है, तो ये अधिकरण को संबोधित कर रहा है। नेक्स्ट है संबोधन। एहो, अहे, हो, अरे। एहो काका, हियाँ आओ, एगो माए, गो माए, ठीक है। एनी असबा है, ए गो सुना, हम नाई जाए पारबो गोई। ये अलग ही टाइप का शब्द है। एहो, एगो, एने आओ, हम नाई जाए पारबो गो, ये सब जो वर्ड आएगा ये संबोधन सूचित
संबोधन से सूचित कर रहे हैं, संबोधन कर रहे हैं, ये एक अलग टाइप का वर्ड रहेगा। तो ये सब 8 कारक थे जिनका हम लोगों ने चिन्ह से समझा, उसका प्रयोग देखा। इस तरह से 8 कारक का हम लोगों ने देखा। एक बार आप इसे सभी कारक के चिन्ह और उसकी परिभाषाएं एक बार देख लेंगे, इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे कैसे शब्द आते हैं। ये आपको एक बार देख लेना है बढ़िया से, ठीक है। सभी चिन्हों को देख लेना है, उसका प्रयोग को देख लेना है, और जब आगे इस पर MCQ लाएंगे तो और भी क्लियर हो जाएगा। तो ठीक है, आज कारक समाप्त हो गया। आगे हम लोग MCQ के माध्यम से और पढ़ाई करेंगे। धन्यवाद। इस तरह का कोर्स लाने के लिए, मोटिवेशन के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।